वियतनाम को कॉलोनी से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन इनकी जंग जो है यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। वियतनाम? यस, वियतनाम। सिंगापुर से नॉन स्टॉप फ्लाइट स्ट्रेट टू हानोई। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं? लेट्स रिवाइंड अ बिट। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियतनाम। अभी हम लोग हैं हनोई में, सुबह का टाइम है, तो हमारा नाश्ता जो है वो होटल में इंक्लूडेड था। तो इन्होंने बोला है कि नाश्ता बेसमेंट में मिलेगा, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, नीचे जाके देखती हूँ कि क्या मिल रहा है नाश्ते में। तो ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग सिटी टूर के लिए निकलेंगे। सबसे पहले नाश्ते के लिए जा रही हूँ। और हमारे जैसा यहाँ पे भी सिस्टम है कि जो ऊपर जो फ्लोर था वो ग्राउंड फ्लोर था और ये जो है वो बेसमेंट है। अभी मैं पहुँच गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। यहाँ कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, वाटरमेलन, ये ड्रैगन फ्रूट्स, केक, ये पता नहीं क्या है, खाने के बाद पता चलेगा मीठा है या नमकीन। रॉ मैंगो, मिल्क है कॉफ़ी के लिए, बनाना, ये वाटरमेलन का ही जूस लग रहा है। इधर भी कुछ है, कॉर्न है और ये लग रहा है चिकन है। पॉरेज बंद कर देती हूँ मैं। राइस है, ये पता नहीं क्या है, चिकन का आइटम लग रहा है मुझे। ब्रेड, तो ओवरऑल थोड़ा बहुत नाश्ता करने के लायक तो है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ब्रेकफास्ट के लिए ठीक है। अब निकलती हूँ, कैब वाले का मैसेज आया है कि वो भी आ गया है, तो अब जल्दी से जाती हूँ वहाँ। और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ही रस में चलती हैं, तो रोड क्रॉस करने के लिए बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। और ऐसे कोई सिग्नल भी नहीं दिख रहे हैं मुझे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के। और दोनों साइड से गाड़ियाँ आती है और उल्टी आती है। लेफ्ट राइट में अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, भाग लो। थैंक यू, पकड़ो। हाँ बिट्टू, कैसी हो? थैंक यू। कैब वाले भैया के साथ हम लोग निकल गए हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो है टेम्पल ऑफ लिटरेचर, जो कि है वियतनाम की लिटरली फर्स्ट यूनिवर्सिटी। और मैं खड़ी हूँ टिकट लेने के क्यू में। 2 टिकट 7000 एक टिकट का यहाँ पे प्राइस था, और 2 अडल्ट टिकट लिए मैंने। अंडर एज 6 के जो बच्चे हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट था टिकट। यहाँ पे भी ना पैसों को याद रखना बहुत ही मुश्किल है, बस लाख और हज़ार में ही बातें चल रही है। 50,000, 1 लाख का ये नोट देख देख के मतलब क्या ही बताऊँ, काउंट करने में भी मुश्किल होती है। टेम्पल ऑफ लिटरेचर के अंदर आ गए हैं, और ये जो गेट है ये लिखा हुआ है कि ये गेट ऑफ टैलेंट है। तो अभी हम लोग टैलेंट गेट से अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे तालाब के जैसा बना के रखा है पानी स्टोरेज करने के लिए। और मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये जो जगह है उसको टेम्पल ऑफ लिटरेचर इसलिए बोलते हैं कि ये वियतनाम का पहला यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और यहाँ पे पुराने आर्किटेक्चर वगैरह को प्रिजर्व करके रखा गया है। ये छोटे से तालाब, तो इस टाइप का बहुत सारा तालाब है यहाँ पे। तो तरफ जो है वो हरियाली है। गर्मी बहुत है यहाँ पे, लगता है गलत टाइम पे आ गए हैं हम लोग। बहुत ही मौसम गर्म है। मेरे पीछे जो ये शिलालेख है ये यहाँ के बेस्ट स्कॉलर्स के लिए है, लाइक आर्ट में, फ़िलासफ़ी में, हिस्ट्री में, इन सारे सब्जेक्ट के जो बेस्ट स्कॉलर थे उनके लिए ये शिलालेख बना है। और जैसा कि मैंने बोला यहाँ बहुत सारे तालाब हैं, तो एक तालाब मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, और ये थोड़ा बड़ा है मेरे पीछे। तो वाटर स्टोरेज के लिए उस टाइम पे जो भी व्यवस्था था वो आज भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यहाँ पे कॉन्वोकेशन फ़ोटोशूट चल रहा है। जैसा मैंने बोला था ये यूनिवर्सिटी है, तो लोग यहाँ पे आके अपना कॉन्वोकेशन का फ़ोटोशूट वगैरह भी करवाते हैं। अब यूनिवर्सिटी आए हैं तो कुछ तो यहाँ से ले जाना बनता है, तो यहाँ पे लोग बुक मार्क खरीद रहे हैं। समझो मने आता है।
20,000 निकाल रहे हैं कि 20 लाख निकालने के। बैठने के लिए बहुत सारे टूल दिए गए हैं, तो अगर रिलैक्स होना है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और फैन भी चल रही है जो कि थोड़ी राहत की बात है। तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ के देखती हूँ कि आगे और क्या है। चेस खेल रहे हैं शायद, या फिर कोई चाइनीज़ टाइप का गेम। यहाँ पर इनका टेम्पल है अंदर। इस टेम्पल में हम लोग घूम ही रहे थे कि कैब वाले भैया याद दिलाते हैं टाइम हो गया है पूरा और अब जाना पड़ेगा जेल। जेल? हाँ, जेल। हॉल ऑफ वॉर मेमोरी का जो एंट्रेंस टिकट का प्राइस है वो है 50,000 डोंग। हम लोगों ने एक ऑडियो गाइड भी लिया है साथ में, तो ऑडियो गाइड से सुन के यहाँ के बारे में समझेंगे। और कहते हैं किसी भी जगह को अगर जानना है, समझना है, किसी भी कंट्री को समझना है तो उसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना वॉर म्यूज़ियम चला जाए। और सॉरी, ये वॉर म्यूज़ियम नहीं, ये हॉल ऑफ प्रिजन है। यहाँ पे प्रिजन मतलब आप समझ ही रहे हैं, ये जेल है जहाँ पे लोगों को रखा जाता था। तो कैसे रखा जाता था, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता था, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो जानेंगे और समझेंगे। शिन में इस प्रिजन को बनाने में जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया गया था उन सारी चीज़ों के अवशेष को रखा हुआ है। वो ब्रिक्स, ये दरवाजे की कुंडी वगैरह है। खाने के लिए ये बॉल और ये चॉपस्टिक और ऐसा सब रखा हुआ और पानी पीने के लिए। लेकिन इसके पीछे का जो दर्दनाक कहानी है वो ये है कि उनको इसमें जो है खाना 10 मिनट में ख़त्म करना होता था। 10 मिनट में, वो भी 4 लोग, एक लोग के लिए 10 मिनट नहीं, 4 लोगों को 10 मिनट में उस बाउल में खाना फिनिश करना होता था। तो सोचिए 10 मिनट में 4 लोग एक बाउल में कैसे खाना खा सकते हैं, सबके लिए 2.5 मिनट। और फिर इन लोगों ने भी, जो प्रिजनर्स थे उन लोगों ने थोड़ा सा अपना जुगाड़ बिठाया और वो लोग ये बाउल जो आप देख रहे हैं लकड़ी का, ये उन्होंने खुद से इन्वेंट किया था उसके बाद। तो इसमें वो लोग खाते थे, लेकिन खाने की क्वालिटी वगैरह जो थी वो भी बहुत ही ख़राब थी। बहुत ही ख़राब खाना उनको यहाँ पे मिलता था। इस टाइप के उनके कपड़े होते थे। ये जो एरिया है वो जेल का सेक्शन ई है, ऐसा सेक्शन ई लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोगों को कैसे यहाँ पे रखा जाता था। ये लोहे का पैर में बांधने के लिए, ये पूरा एकदम हार्ड लोहा है ये ओरिजिनल है, मैंने सच के ओरिजिनल लोहा है। और इसमें ऐसे इनके पैर जो हैं वो बंधे रहते थे। जो भी रिवोल्यूशन करते थे अगेंस्ट फ्रेंच कॉलोनिस्ट, तो उनको ऐसे बांध के रखते थे। और यहाँ पे 100 लोगों को रखा जाता था, टर्न बाई टर्न लोगों को मूव करते थे। उसी को डिपिक्ट करने के लिए अभी के टाइम पे ये स्टैचू है, लेकिन ये जो पार्ट है वो अभी भी ओरिजिनल लगा हुआ है। इन लोगों को यहाँ से जाने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। इवन कि उनको फ्रेश होना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए जो टॉयलेट था वो भी ऐसे ओपन में बना हुआ है। इनको ओपन में ही अपने साथी लोगों के सामने ही टॉयलेट के लिए जाना पड़ता था। तो यहाँ पे ऐसे 2 होल बने थे जिसमें उनको टॉयलेट जाना पड़ता था। ये जो यहाँ पे ओपन में टॉयलेट था, जब इसके लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया, तो यहाँ का जो गार्ड था, जो भी इंचार्ज था, उसने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि अब ये क्लीन ही नहीं होगा। फिर ये ओवरफ्लो होने लगा था। लेकिन जो लोग थे उन लोगों ने हार नहीं मानी, उसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह रिवोल्यूशन के लिए वो लोग बनाते थे, उसको यहाँ पे नायलॉन के बैग में पैक करके और फिर एक बॉक्स में डाल के इसके अंदर ही वो लोग छुपाने लगे थे, ताकि बाद में उसको यूज किया जा सके। तो अगर दिल में चाहत हो, जज्बा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नॉट जस्ट वॉल्स, बॉल्स और क्लोथ्स, यहाँ पेड़ों की भी अपनी हिस्ट्री है। यहाँ के प्रिजनर इस ट्री को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए हैं अपने टाइम पे। उन्होंने इसको डायरिया होने पे इसके पत्ते को खा के डायरिया ठीक करने में, आलमंड्स खाते थे अपने हेल्थ के लिए। और इस पेड़ के नीचे बाल कटवाने का भी काम होता था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इस पेड़ का जो है अपना एक अलग हिस्ट्री बन गया। घाव वगैरह होने पे इसके पत्ते को पीस के वो लोग लगाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा इस पेड़ ने उनकी हेल्प करी है उस टाइम पे। और आज भी ये पेड़ जो है वो हिस्ट्री का जीता जागता उदाहरण है, गवाह है। वियतनाम को कॉलोनिस्ट से तो आज़ादी मिल गई,
लेकिन इनकी जंग जो है यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। 1972 के आसपास इन्हें अमेरिकन आर्मी का भी सामना करना पड़ा और बहुत ही ब्रेवली ये लोग यूनिटी के साथ अमेरिकन आर्मी से फ़ाइट किया इन लोगों ने। इवन दो अमेरिकन आर्मी के पास काफ़ी पावरफुल हथियार थे, बॉम्ब थे, और अमेरिकन आर्मी ने बिना बताए इन लोगों पे हनोई पे स्पेशली जो है वो हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इन लोगों को फिर यहाँ से रातों रात एस्केप करना पड़ा। सब लोग बहुत जल्दी जैसे तैसे यहाँ से निकले, लेकिन लोगों की एकता और इनका जो लड़ने का गोरिल्ला टेक्निक था उन सब वजह से ये लोग अपने आप को बचा पाए। और इवन दो अमेरिकन आर्मी के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हथियार थे, हवाई हमला शुरू कर दिया था इन लोगों के। फिर उनके जो पायलट्स वगैरह को ये लोग पकड़ते थे तो यहाँ पे उनको लाके रखा जाता था इस सेम प्रिजन में, डिटेंशन सेंटर में। लेकिन ना उन लोगों के साथ ऐसा बता रहे हैं कि उनके साथ ह्यूमैनिटी के साथ ये लोग उतना बुरा व्यवहार नहीं करते थे, और इवन दो वो लोग इनके लिए हार्मफुल थे बट फिर भी उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता था, लेकिन उनको पकड़ के यहाँ पे ला के रखते थे। यहाँ आकर तो मिक्स्ड वाली फीलिंग्स ही हो रही है। तारीफ करने का भी मन हो रहा है और गुस्से भी वाली फीलिंग भी आ रही है। खैर, मूड को लाइट तो करना पड़ेगा, तो चलें। हनोई का फेमस ट्रेन स्ट्रीट, जहाँ की दोनों साइड कैफ़ेज़ रहते हैं और लोग यहाँ पे बैठ के जाती हुई ट्रेनों को एंजॉय करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी आ जाएं, एक बार जाके देख लें। छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं और मैंने सुना है कि 20-30 मिनट तक वेट करना पड़ता है ट्रेन के लिए। A few moments later. ट्रेन स्ट्रीट से हम लोग निकल के आ गए हैं क्योंकि जो ट्रेन थी वो तो 2 बजे आने वाली थी, तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी मस्ती की, नारियल पानी पिया और वहाँ से निकल गया। गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है तो इतना देर वेट करने का कोई मतलब है नहीं, और वैसे भी हम इंडियंस को ट्रेन देखने की इतनी भी ट्रेन तो हमेशा देखते ही रहते हैं। तो भी आगे बढ़े हैं, स्ट्रीट में घूम रहे हैं और खाने की तलाश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए। अब लंच टाइम होने वाला है तो दोनों तरफ बस मार्केट 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 तो है पूरे साइड में, तो कुछ ना कुछ खाने का तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। और यहाँ पे पंखे की शॉप जिस हिसाब से है उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ भाई गर्मी बहुत होती है। इतनी ज़्यादा शॉप है फैंस की, हर कॉर्नर पे मुझे पंखे की दुकान दिख रही है। मैंने चेक किया था कि गर्मी तो होती है बट हमारे पास छुट्टी का यही टाइम बन पा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ी गर्मी झेल लेंगे लेकिन घूम के आते हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं एक पंखे की दुकान पे और एक फ़ैन ले लेते हैं इंस्टॉलर के लिए, बहुत ही ज़रूरी लग रहा है। इसको इंस्टॉलर में आराम से लगा देंगे, फिर मस्त हवा देगा वो। पंखे की दुकान में कमी नहीं है। खूबसूरत सा कैफ़े दिखा है, कैफ़े रेस्टोरेंट, और एम्बियंस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाहर बैठ के खाने का भी ऑप्शन है और जो कि बहुत ही खूबसूरत भी है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे पूछा जाए एयर कौन है क्या। तो इन्होंने बोला कि हाँ अंदर में है, तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर इवनिंग का टाइम हो या सुबह का टाइम हो तो बाहर बैठ के खाने में बहुत ही अच्छा लग सकता है यहाँ पर। तो मुझे तो एम्बियंस वाइज बाहर से बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पता नहीं खाने का टेस्ट कैसा होगा। अभी लंच टाइम है तो चल के जल्दी से कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, और थोड़ी राहत मिली अंदर आके। पता है कॉन्फिडेंस प्रो मैक्स किसको बोलते हैं? यहाँ का फेमस वाटर पपेट शो जो है वो तो देख के ही जाएंगे, बट लोगों ने ऑनलाइन टिकट बाई नहीं किया है और इस बार हमसे ये गलती हो गई। यहाँ आए तो पता चला कि सारे टिकट जो आज के डेट की है वो सोल्ड आउट हो गया, लेकिन लकीली हमारे पास एक और दिन है। हम लोग कल जा रहे हैं रिवर क्रूज़ के लिए, वहाँ 1 नाइट स्टे करेंगे और ट्यूसडे को वापस आएंगे। इसलिए मैंने ट्यूसडे का जो है वो 8 PM का टिकट बाई कर लिया है और ये हमें मिला है 3 लाख BND का। इसमें भी हमने पहले सोचा VIP टिकट लेते हैं फ्रंट रो की या मिडिल, ऐसे कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो सारी टिकट जो है वो भी ऑलरेडी बुकड हो चुकी है। उन्होंने बोला कि ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फिर हमने मिड रो की टिकट ली है, वो भी मिड रो की मिडिल में नहीं मिली है, साइड की टिकट मिली है।
जो भी मिला है अभी ले लिया है हमने, क्योंकि हमारे पास एक और दिन है तो यूटिलाइज कर लेंगे उसको। और यहाँ का फेमस वाटर पपेट शो जो है वो तो देख के ही जाएंगे। बिट्टू अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।